नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन डिकोड और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा के सहारनपुर नगर विधानसभा की। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित शहरी मतदाताओं वाली सीट है और 2022 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी केवल 7,400 वोटों से जीती थी। जीत का अंतर 7,400 रहा था। यानी यह सीट हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरह प्रतिस्पर्धा में है, बनी हुई है। यहाँ पे अगर विपक्ष अपनी मेहनत करता है तो उन्हें भी यहाँ पे एक अच्छा मौका है। तो आज इसी सीट के बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि इस सीट का चुनावी इतिहास का क्या रहा है, बीजेपी, एसपी और बहुजन समाज पार्टी की वर्तमान में स्थिति क्या है और किन मुद्दों पर या इस विधानसभा का चुनाव हो सकता है, किस पार्टी की क्या ताकत है, क्या कमजोरी है और 2027 में मुकाबला किस दिशा में जा रहा है। इन सब बातों को लेकर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सहारनपुर का राजनीतिक जो महत्व है वो इस बात से हम लगा सकते हैं कि एक पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है सहारनपुर। और सहारनपुर नगर एक शहरी सीट होने की वजह से यहाँ पे व्यापार, शिक्षा और उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है। और यह शहरी विकास, रोजगार, सड़क, ट्रैफिक, पेयजल, कानून व्यवस्था और व्यापार से जुड़े मुद्दों पर इसका अक्सर चुनाव में प्रमुख मुद्दे होते हैं। इस सीट पर मतदाता अक्सर स्थानीय उम्मीदवार, पार्टी का संगठन और चुनावी माहौल किस तरफ जा रहा है, इस आधार पर ज़्यादातर फैसले लेते हैं। इस पार्टी का अगर चुनावी इतिहास, इस विधानसभा क्षेत्र का चुनावी इतिहास अगर हम देखेंगे सहारनपुर नगर विधानसभा क्षेत्र का, तो 2012 में भाजपा ने यहाँ से जीत हासिल की थी और उसके बाद में 2017 में समाजवादी पार्टी के जो संजय गर्ग है उन्होंने भाजपा को हरा दिया था। फिर 2022 में क्या हुआ? 2022 में भाजपा ने के जो राजीव गुंबर है, अभी वर्तमान में विधायक राजीव गुंबर ने लगभग 1,43,000 वोट लेकर ये सीट भाजपा के पक्ष में वापस जीत ली। जबकि समाजवादी पार्टी के संजय गर्ग सिर्फ 7,434 वोटों से इस सीट से चुनाव हार गए थे। बसपा का यहाँ पे 2022 में अगर चुनाव में क्या परफॉर्मेंस रहा ये देखेंगे तो बसपा के जो उम्मीदवार थे उन्हें लगभग 8,776 वोट मिले और लगभग 3% वोट उनको मिला था। इससे यह स्पष्ट है कि पिछले 2 चुनाव में मुख्य मुकाबला जो है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही रहा है। अभी देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की इस विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति है। तो भाजपा यहाँ पे सबसे मजबूत पार्टी मान सकते हैं क्योंकि वर्तमान में उनका विधायक भी है और माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का शहरी मतदाताओं में एक अच्छी खासी पैठ है। भाजपा की सबसे बड़ी जो ताकत है उसका शहर में जो संगठन है वो काफ़ी मजबूत माना जाता है और व्यापारी वर्ग में और पारंपरिक समर्थकों में उसकी अच्छी खासी पकड़ है। माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ का प्रबंधन है वो भी बहुत मजबूत रहता है और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को सहारनपुर नगर की इस विधानसभा क्षेत्र में थोड़ा सा एज हमें दिखता है, लेकिन चुनौती भी कम नहीं है। क्योंकि अगर हम देखेंगे कि स्थानीय स्तर पर जो मुद्दे होते हैं उस आधार पर अगर सत्ता विरोधी लहर यहाँ पे बनती है और सत्ता विरोधी माहौल बन जाता है तो मुकाबला यहाँ पे कठिन भी हो सकता है। अभी देखते हैं कि समाजवादी पार्टी की यहाँ पे वर्तमान में स्थिति क्या है। तो समाजवादी पार्टी जो है
वो 2017 में ये सीट जीत गई थी और 2022 में भी बहुत मामूली अंतर से ये सीट हारे थे। अगर यहाँ पे समाजवादी पार्टी और ज़्यादा मेहनत करती है, अपने संगठन को सक्रिय करती है और एक मजबूत उम्मीदवार यहाँ पे देती है, तो समाजवादी पार्टी भी यहाँ पे जीत हासिल कर सकती है। ऐसी कमोबेश परिस्थिति यहाँ पे है। अभी जिस तरह से संगठन में समाजवादी पार्टी की हलचल दिख रही है, तो हो सकता है, माना जाता है कि समाजवादी पार्टी भी इस सीट को लेकर गंभीर है। अभी बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति है, तो 2022 के जो चुनाव हुआ था उसमें बहुजन समाज पार्टी को अपेक्षा के अनुसार जो है वो वोट नहीं मिल पाया था। बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोट भी माना जाता है जो लगभग इस सीट पर 10-15% के आसपास है, फिर भी इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी को मात्र 3% वोट ही मिला था। तो बहुजन समाज पार्टी को इस सीट पर और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। बहुजन समाज पार्टी अगर लोकल एक अच्छा चेहरा उम्मीदवार के रूप में यहाँ पे देती है और संगठन को थोड़ा सक्रिय करती है, तो ये त्रिकोणीय मुकाबले में बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में भी जा सकता है। लेकिन इसकी जो चुनावी इतिहास देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी सहारनपुर नगर जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, इसमें अभी हाल में पिछड़ी हुई नज़र आती है। लेकिन संगठन को अगर सक्रिय करती है और अच्छा उम्मीदवार देती है तो बहुजन समाज पार्टी के लिए भी संभावनाएं बन सकती है। तो ये था बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान स्थिति। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो वर्तमान विधायक है वही ये चेहरा हो पाएंगे, या समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन उम्मीदवार यहाँ पे तैयारी कर रहा है और कौन मजबूत उम्मीदवार हो सकता है? बहुजन समाज पार्टी के लिए क्या स्थिति रहेगी, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा ये भी आप ज़रूर बताएं और वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।